हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारेगनी पर। आज बात करेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पूरे टीचर को जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया है, 7 श्रेणी में। अब ये 7 श्रेणी कैसे कैसे है उसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे। 1 से 15 दिसंबर तक फिर से होगा ट्रांसफ़र। इस 1 से 15 दिसंबर तक के ट्रांसफ़र में आप ट्रांसफ़र लेंगे तो उन लोगों पर फोकस किया जाएगा ज़्यादा जो इस 7 श्रेणी में आते हैं। नॉर्मल मेल यानी कि जनरल मेल, जनरल जो जेंट्स हैं उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि अगर कोई टीचर ट्रांसजेंडर है या महिला शिक्षिका है तो उसका निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेगा, यानी कि जो विकल्प वो खोजेंगे वो उनको ज़्यादा, ट्रांसजेंडर को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आइए 7 श्रेणी के बारे में समझते हैं। पहला श्रेणी क्या है? असाध्य रोग। असाध्य रोग, ये वाला लाइन है ना। असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं स्वयं, पति पत्नी व बच्चे। अगर किसी खुद के टीचर को कोई असाध्य रोग है, कैंसर है, हार्ट है, किडनी है, या फिर टीचर के हस्बैंड को ऐसा कुछ है या उसके बच्चे को कोई बीमारी है, तब जा कर के उनका ट्रांसफ़र होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा। गंभीर रोग जैसे किडनी रोग, हृदय रोग और लीवर रोग, और पति पत्नी यानी कि खुद जो टीचर है वो या फिर उसकी वाइफ या फिर जो टीचर है वो और उसका हस्बैंड को अगर किसी तरह का बीमारी है तो उनको ट्रांसफ़र मिलने का ज़्यादा चांस है। दिव्यांगता के आधार पर अगर कोई टीचर हैंडीकैप है और हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगा के बहाल हुआ है तो वो हैंडीकैप के हिसाब से जल्दी उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और दिया हुआ विकल्प में से ही उसको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड विकल्प में मिल जाएगा। ऑटिज्म, किसी तरह का मानसिक विकार है ना, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, किसी तरह का भी मानसिक विकार है तो मिलेगा, या फिर या तो टीचर को मानसिक विकार हो या उसके पति को या उसके पत्नी को या फिर उसके बच्चे को, इतना को अगर हो तो आपको ट्रांसफ़र मिलने का चांसेस बढ़ता है। कोई टीचर विधवा है ना, महिला शिक्षिका है, विधवा है, अब वो अपने नैहर के नज़दीक या जहाँ पर वो कंफर्ट रहना चाहती है वहाँ पर अगर देना चाह रही है, लेना चाह रही है ट्रांसफ़र, तो उसको ट्रांसफ़र मिलेगा। अगर फिर 6 में गया, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, मान लिया कि पति दरभंगा में पोस्टेड है और पत्नी पटना में, और पत्नी अगर दरभंगा जाना चाहती है तो उसको ट्रांसफ़र मिलेगा, या फिर पति पटना आना चाहता है तो उसको ट्रांसफ़र मिलेगा। फर्स्ट रेफरेंस पर रखा जाएगा। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, यानी कि जो इच्छा इसका है स्थान, जो ऐच्छिक स्थान है, जो इच्छा चाह रहा है, मान लिया कि किसी का पोस्टिंग है समस्तीपुर में और वो पटना आना चाह रहा है तो समस्तीपुर से पटना की दूरी क्या होगी उस हिसाब से ये लोग क्लियर करेंगे। तो ये पूरी 7 श्रेणी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 श्रेणी पर फोकस किया जाएगा। और ऐसे जनरल लेडी अगर रहेंगे तो लेडी पे फोकस किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए, तब जा कर के जनरल जेंट्स पर आएगा। तो ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। विजिट अगेन।